100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 100 में 90 भाग हमारा, फिर भी राज तुम्हारा है। सत्ता छोड़ो ऐ बेईमानो, 90 ने ललकारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित पाल, बहुजन अम्बेडकरवादी चिंतक। साथियों, आज हम ऐसे महामानव को याद करने जा रहे हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई वाली श्रृंखला में एक बहुत ही क्रांतिकारी राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी थे। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की। साथियों, सदियों से अधिकार वंचित समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस बहुजन समाज में जन्मे बहुत से महापुरुषों ने अपना त्याग और बलिदान दिया। उसी कड़ी में एक नाम आता है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जो बिहार की धरती में पैदा होकर के पूरे बिहार की राजनीति को ही नहीं बल्कि इस देश की पूरी राजनीति को एक दिशा और दशा देने का काम किया। जहां से बड़े पैमाने पर पिछड़े अति पिछड़े समाज से, वंचित शोषित अनुसूचित जाति के समाज से एक बड़ी लीडरशिप निर्माण होना शुरू हुई। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जिन शोषित पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष किया, उन मुद्दों को उठाने का काम शुरू किया, जिससे देश की शासन करती जातियों के अंदर खलबली मच गई। वो सामाजिक मुद्दों को नारे के रूप में तब्दील करने में बहुत ही माहिर। उन्होंने कहा, जो लड़ाई मैं शुरू कर रहा हूं वह 100 साल तक चलेगी, जिसमें पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बचपन से ही बड़े समानता और समान अधिकारों के पक्षधर थे। एक वाकया है, जब वह एक दिन अपने स्कूल लेट से पहुंचे तो उनके टीचर ने उसे दंडित किया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा दूसरे दिन से ही विद्यालय समय से पहले पहुंचते और एक दिन जब वही टीचर क्लास में सो रहे थे तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी उन्हें पीट दी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक ही क्लास में एक ही रूल होना चाहिए। उन्होंने मुझे पीटा था क्योंकि मैं लेट आया था, आज वो क्लास में सो रहे थे इसलिए मैंने आज उन्हें पीटा। बचपन से ही वो बड़े ही क्रांतिकारी विचार वाले थे। उन्होंने शुरुआत में ही, साथियों, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जेपी और लोहिया के भी साथ काम किया। जयप्रकाश नारायण और लोहिया जब एक दूसरे से अलग हो गए तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा राम मनोहर लोहिया के साथ हो गए और उनका जो नारा था, सन सोपों ने बांधी गांठ, पिछले पाँव में 100 में 60, लेकिन जैसे ही राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में 1967 में गैर कांग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार में जब पिछड़ों को 60% हिस्सेदारी नहीं दी गई तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी
अपना दूसरा दल बनाने का निर्णय लिया और उस सरकार को भी छोड़ दिया। और उस नारे के साथ कि 100 में 90 शोषित है, 100 को 90% हिस्सेदारी की मांग को लेकर के उन्होंने शोषित दल बनाया। शोषित दल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन चलाया और उनको जो जन समर्थन मिलना शुरू हुआ, उससे बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके दौर में जितनी भी सरकारें बनी उन सब में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा शामिल रहे। उनके बिना ऐसी कोई सरकार बन ही नहीं सकती थी। ऐसी शख्सियत थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। साथियों, बात आगे बढ़ी और उन्होंने अपने दल के माध्यम से एक बहुत बड़ा सत्याग्रह आंदोलन करने का, पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए आह्वान किया और उसके मिल रहे समर्थन की वजह से बिहार के भूमिहारों ने एक योजना बनाई बाबू जगदेव प्रसाद को रोकने के लिए। साथियों, उस सत्याग्रह में बाबू जगदेव प्रसाद ना बजाएं, उनके चाहने वालों ने उनको ऐसी राय भी दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जिस समाज की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उसमें अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं एक शहीद कहलाऊंगा, कायर नहीं कहा जाऊंगा। अपने शोषित वंचित समाज को अधिकार दिलाने के लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं। तभी उन्होंने नारा दिया कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। साथियों, उस सत्याग्रह के मूवमेंट में जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बढ़े तो लाठी चार्ज किया गया और उस समय की केंद्र में सरकार इंदिरा गांधी की थी। उनके कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जब मंच पर बोल रहे थे तो पुलिस ने गोली चला दिया और बाबू जगदेव प्रसाद की गोली लग गई। गोली लगने के बाद जब उनके कार्यकर्ताओं ने उनको इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो फोर्स के लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने उनको अस्पताल ना ले जा करके खींचते हुए पुलिस थाने ले गए और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पानी पीने के लिए मांगते रहे। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने उनको पानी पीने नहीं दिया। जब एक दलित समाज की महिला उनको पानी पिलाने की कोशिश किया तो उसको भी मारपीट करके वहां से भगा दिया गया और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को थाने ले जा करके उनकी छाती में बटों से भी पीटा गया और अंततः उनकी जान वहीं चली गई। पुलिस प्रशासन ने उनकी लाश तक को गायब करने का मंसूबा बनाया, लेकिन उसी समय बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ राजनीति करने वाले लोगों ने, जिनको बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया था, बीपी मंडल, भोला पासवान आदि नेताओं ने थाने के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया और उसमें एक बड़ा चेहरा उभर करके कर्पूरी ठाकुर साहब का आया। उस प्रदर्शन की बदौलत प्रशासन के लोग सत्ते में आए
और 6 सितंबर को उनकी लाश, 5 सितंबर को गोली मारी थी और 6 सितंबर को दूसरे दिन उनकी लाश अंतिम संस्कार के लिए दी गई। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की मृत्यु का इतना असर हुआ कि 90 के दशक से लेकर के आज तक बिहार की राजनीति में बैकवर्ड के लोग भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। साथियों, जिस समाजवाद की हम लोग बात करते हैं, जिस सामाजिक न्याय की बात हम लोग करते हैं, वो केवल ऐसे हमारे समाज में जन्मे महानायकों को जन्म जयंती माला फूल तक सीमित न करके अगर हम लोग उनके संघर्षों पर, उनके बताए रास्तों पर चलने का काम करें और उनके त्याग और बलिदान को समाज के बीच ले जाने का काम करें, तभी इस देश के अंदर सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या सरकार के ही इशारे में की गई। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उस समय की सरकारों को खतरा दिखा और इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे तत्कालीन राम प्रसाद मंत्री के ऊपर बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या का आरोप भी लगा और बिहार की राजनीति से कांग्रेस का सफाया हुआ। ऐसी शख्सियत को हम सादर नमन करते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनके बताए रास्तों पर आगे बढ़ने का काम करेंगे और समाज में समानता, भाईचारा, न्याय, बंधुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को सत सत नमन, वंदन। जय भीम, जय समाजवाद।